हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ टेक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 30 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी लेट पोस्ट करने के लिए। तो मेरे इस वीडियो को भी आप लोग बहुत सारा प्यार देना और सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर भी करना, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। वी के साथ शादी नहीं होने की वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड रहने लगता है और ये बात उसकी मम्मी बहुत नोटिस करती है। फिर वो ये सब बात अपने हस्बैंड यानी कि जंगकुक के डैड को बताती है और कहती है कि कहीं तुमने गलत डिसीजन तो नहीं लिया दोनों बच्चों को इतना वेट करने के लिए कह के। तो उसके डैड कहते हैं देखो, ये उनके लिए एक टेस्ट है, अगर वो इस टेस्ट में पास कर जाते हैं तो वो अपने मैरिज लाइफ में अच्छी तरीके से रह पाएंगे और खुश रहेंगे। ये चीज़ का भरोसा हमें हो जाएगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, अभी का दुख उन्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून देगा। थोड़ा सा सहना पड़ेगा अपनी बच्ची की खुशी के लिए। एंड उसके बाद दोनों ही कॉन्वर्सेशन खत्म करके रेडी होने चले जाते हैं। जंगकुक की मम्मी रेडी होने से पहले जंगकुक को आवाज देते हुए कहती है, जंगकुक जल्दी करो, हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज आयु और जेहोप की शादी का डेट है एंड सभी लोग उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी चलते हैं मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल को एक पर्पल थीम के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जे होप आयु के लिए ऑलरेडी स्टेज में उसका वेट कर रहा था। तभी स्टेज के दूसरे साइड से कुकी, आयु और आयु के डैड उन्हें लेकर स्टेज पे आते हैं और जेंटली आयु का हाथ जेहोप के हाथ में देकर कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आयु इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि जेहोप की नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से। अदर साइड जब आयु को छोड़कर कुकी स्टेज के नीचे आता है एंड वी के पास जाके खड़ा होता है तो उसके फेस पे एक बहुत ही चार्मिंग और स्माइल उसके फेस में आता है, जिसे देख उसकी मम्मी उसके डैड को दिखाकर कहती है, देखिए वो कितना ज्यादा खुश लग रहा है। मैरिज के रस्में स्टार्ट हो जाती है। प्रीस्ट कहता है, मिस्टर जेहोप, क्या आप आयु को अपने लॉफुली वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। जेहोप कहता है यस आई डू। फिर प्रीस्ट आयु से कहता है, आयु क्या आप मिस्टर जेहोप को अपने लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। आयु जेहोप की ओर देखती है और कहती है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं, नाउ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब आप लोग अपने रिंग को एक्सचेंज कर और किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हैं। थैंक यू। फिर जेहोप और आयु दोनों ही अपने रिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं एंड फिर जेहोप आयु के फेस को पकड़ता है एंड जेंटली उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को स्मैच कर कर उसे किस करता है। किस बहुत ही जेंटल था। एंड उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग आयु और जेहोप के लिए क्लैप करना स्टार्ट करते हैं। फिर आयु और जेहोप स्टेज से उतरकर अपने फ्रेंड्स के पास आते हैं और काफ़ी बातें करने लगते हैं एंड अपने पेरेंट्स के पास भी जाते हैं एंड ढेर सारी बातें करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जेहोप आयु की मम्मी पापा से उसे घर जाने के लिए परमिशन मांगता है। तभी कुकी कहता है, नहीं, तुम दोनों को घर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो आयु चिढ़ते हुए कहती, क्यों, अब तो हमारी शादी हो चुकी है। तो कुकी कहता है, हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किए हैं। तो जेहोप पूछता है, कैसा सरप्राइज और हम क्यों घर नहीं जा सकते? तो कुकी कहता है, हमने तुम लोगों के लिए हनीमून टिकट बुक करवा ली है जिसकी फ्लाइट आज शाम को ही है, तो तुम लोग अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकलोगे। आयु खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कुकी को हक करके कहती है, थैंक यू सो मच। जेहोप भी कहता है, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। एंड आयु इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जिन उसे टिस करते हुए कहती है, लगता है कोई अपने हनीमून के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा है। तो आयु शाई फील करने लगती है एंड जेहोप कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, प्लान तो तुम लोग ने किया था, हम लोग ने तो कुछ नहीं किया।
फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आयु और जे-होप अपने एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए निकल जाते हैं। एंड इधर जैसे ही उनकी कार जाती है, थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। बट अचानक से जिन का तबीयत खराब हो जाता है एंड वो सडनली बेहोश होके गिर जाती है। लकीली तभी वी उसे कैच कर लेता है एंड फिर आर्यन को बुलाने लगता है। आर्यन भागते हुए जिन के पास आकर उसे कहता है, जिन क्या हुआ तुम्हें? एंड उसके बाद उसे होश में लाने की कोशिश करता है, बट कोई असर नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद आर्यन जल्दी से अपने कार निकालता है एंड उसे अपने कार से कर हॉस्पिटल लेके आता है। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं एंड उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर जिन को चेक कर रहे होते हैं। आर्यन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है एंड वो रोने लगता है। फिर वी और जिमिन आर्यन को शांत कराने की कोशिश करते हैं। थोड़े बाद डॉक्टर जिन को चेक करने के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट का हस्बैंड कौन है? तो आर्यन भागते हुए डॉक्टर को जाके कहता है, मैं हूँ डॉक्टर, क्या हुआ? जिन ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है ना? तो डॉक्टर कहते हैं, आपको इस हालत में उनकी स्पेशल केयर रखनी चाहिए थी, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? तो आर्यन और ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, डॉक्टर जिन ठीक है ना, क्या हुआ उसे? तो डॉक्टर कहते हैं, डोंट वरी, वो ठीक है एंड आप फादर बनने वाले हैं। इतना सुन आर्यन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो एक बॉय है। तो डॉक्टर कहता है, हाँ बॉय है, लेकिन वो स्पेशल पावर है उसके पास, इसीलिए वो अभी प्रेग्नेंट हो सकता है एंड वो अभी प्रेग्नेंट भी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और बाकी सभी लोग वहाँ खड़े बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को हक करके कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। डॉक्टर कहता है, मिस्टर आर्यन, आप अपनी हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि वो एक बॉय है, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, इसीलिए उसको एक स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड आप में से कोई अभी उनसे मिल सकता है। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन जिन के पास उसे मिलने के लिए जाता है। अभी भी जिन अनकॉन्शियस है। फिर आर्यन उसके बाद जिन के पास ही बैठ जाता है। कुकी, जिमिन, शुगा और बाहर ही थे और दोनों ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जिमिन कहता है, सुना तुम्हारा शादी कैंसिल हो गया है? कुकी सेड फेस से कहता है, हाँ पापा ने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने के लिए बोला है, मुझसे वेट करना होगा। शुगा कहता है, डोंट वरी, कुछ साल का ही बात है एंड उसके बाद तुम लोग शादी कर सकते हो, और तो भी तुमसे कितना प्यार करता है। फिर जिमिन कहता है, तुम्हारी शादी तक मेरे एक बच्चे हो जाएगा और जिन का 2। फिर जिमिन लाउडली हंसने लगता है तो भी जिमिन को एक पंच करके कहता है। तब सुगा कहता है, जिमिन प्लीज तुम उनका पेन को और मत बढ़ाओ। तो जिमिन कुकी से सॉरी कहता है। फिर शुगा कहता है, चलो हम जिन से मिलने चलते हैं, वो अभी सेंस में आ गया है एंड उसके बाद सब लोग जिन से मिलने जाते हैं एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और एक अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सब जिन को घर ड्रॉप कर देते हैं। उसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और फिर 9 मंथ बाद अब जिन की डिलीवरी का दिन है। जिन एक बॉय है, इसी वजह से उसे डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। वो पेन में काफ़ी चीख रहा था, जो आर्यन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वी, कुकी, शुगा, आर्यन के मॉम डैड, जिन के डैड, सब लोग हॉस्पिटल में आए थे। सभी बहुत टेंशन में थे। फिर डिलीवरी के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, पेशेंट को एक बेबी बॉय हुआ है एंड सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। और आर्यन से डॉक्टर पूछता है, क्या मैं जिन से मिलने जा सकता हूँ? डॉक्टर, आप में से कोई एक ही उससे मिल सकता है, वो अभी अनकॉन्शियस है, कुछ ही देर में वो सेंस में वापस आ जाएगा। फिर आर्यन जिन के पास जाता है। फिर नर्स आर्यन को उसका बेबी ला के देता है। बेबी का फेस जिन की तरह था। आर्यन अपने बच्चे को हाथ में लेके रोने लगता है और जिन के फोरहेड में किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जिन, मुझे अपनी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत बातें करना है। और वो रोने लगता है उसे हक कर। कुकी भी अब फाइनली
फाइनल ईयर में पहुंच चुका था। शुगा कुकी से कहता है कुछ ही महीनों बाद तुम लोग शादी कर लोगे। एंड फिर कुकी कहता है तुम लोग की शादी का इतना दिन हो गया, तुम लोग का अभी भी कोई बेबी नहीं है। तो शुगा कहता है नहीं, जब तक मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाते हैं और अब कुकी फाइनल ईयर में पहुंच चुका था। जे होप एक दिन कुकी को कॉल करता है एंड उसे अपने घर आने के लिए कहता है। तो कुकी कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम लोगों ने फिर से झगड़े कर लिए? तो जेहोप कहता है नहीं, प्लीज तुम घर आओ। फिर कुकी शुगा को बाय बोलकर आयु को घर चला जाता है। आयु के घर में जाने के बाद आयु कुकी को देखकर कहती है तुम आगे फिर से अपने दोस्त का साइड लेने, देख लो मैं इस बार बोल रहा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। कुकी गिगल करते हुए कहता है नूना क्यों तुम इतना गुस्सा करती हो हॉबी पे, एंड क्या हुआ है बताओ तो हॉबी कहता है ये मुझे सुबह से परेशान करके रख दिए, कभी ये खाना है कभी वो खाना है और ला के देने पे कुछ खा नहीं रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसको हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद आयु वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है। कुकी एंड जेहोप दोनों बहुत ही ज़्यादा वॉरिड हो जाते हैं एंड कुकी फटाक से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं एंड आयु को चेक करते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हैं मिस्टर हॉबी। इतना सुन आयु और हॉबी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड एक दूसरे को हक करके कहते हैं थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद कुकी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन नूना, कॉन्ग्रेचुलेशन हॉबी। फिर आयु कहती है कुकी तुम घर में इसके बारे में अभी कुछ मत बताना, मैं उन्हें खुद बताऊंगी, ठीक है? तो कुकी कहता है ठीक है नूना, आप रेस्ट करो एंड हॉबी प्लीज़ आप आयु का ख्याल रखना और मैं अभी चलता हूँ, बाय। एंड उसके बाद कुकी अपने घर आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी एंड ये स्टोरी अब जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड इसको प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, कमेंट करना, लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है? और इसके बाद मैं आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का जो पार्ट है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगी। एंड बाय बाय सारंगे।